आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो पाकिस्तान देखो बेटा, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 अब ये इस पे मैं शायद तीसरा चौथा लेक्चर है। आप बोलेंगे सर होता तो है नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे बार बार आर्मी, राजनाथ सिंह, मतलब ये हो रहा है और ये लोग कह रहे हैं, ये बीएसएफ कह रही है। तो एक चलिए एक एक करके देखते हैं। देखो, आज ई बुक मिलने का आखिरी दिन है, तो अगर जो भी आज तक कोर्स अवेल करेगा उसको ई बुक भी फ्री मिलेगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनिए, 300 रुपये का मात्र कोर्स है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लेंगे, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। 5 दिसंबर से क्लास शुरू होगी। दुनिया का सबसे सस्ता एआई का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स है ये। तो आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ और उसके बाद जो है ना, जो फॉल आउट हुआ है पाकिस्तान, उसको देखने में बड़ा मजा आ रहा है। आसिम मुनीर ने सत्ता हथिया लिया। आप आसिम मुनीर को देखिए, वो इंसान कितना शातिर है कि वो पाकिस्तान का राजा बन गया। उसने अपनी दुनिया को चूरन भी दे दिया और भारत से युद्ध भी लड़ लिया, उसमें हार भी गया, उसके बावजूद चूरन दिया है। पाकिस्तान का माइंडसेट आप देखिए, उनको ये नहीं है कि हमारे 100 मर गए। अगर आप पाकिस्तान से लड़ेंगे, उनको ये नहीं कि हमारे 10,000 मर गए, बल्कि उन्होंने हमने एक मार दिया, उस पर सेलिब्रेट करेंगे। वो वो जो है, वो क्या नाम है, कौन है वो, ठीक है, साहिबजादा फरहान, जो उसका ओपनर है। डॉक्यूमेंट्री आ रही है उस पर पाकिस्तान पे, क्यों? उसने बुमराह को छक्के मारे। ये तो माइंडसेट, 3 मैच हार गए, स्ट्राइक रेट देखिए उसका कैसा रहा, वो नहीं, 3 मैच हार गए उसकी डॉक्यूमेंट्री। तो ये माइंडसेट है। वो डिनाइल मोड में ही रहते हैं, ठीक है, उनको डिनाई करना है हर एक चीज की, नहीं ऐसा हुआ ही नहीं हमारे साथ। तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है, तो अब यहां पे बोला जा रहा है कि देखिए फोर्स एकदम तैयार है दुश्मन पर हैवी लॉसेस करने की। राजनाथ सिंह उनको 3 से 4 स्टेटमेंट दे चुके हैं। सर क्रीक को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि कहा है कि ज्योग्राफी बदल देंगे, ये हमने बताया। सिंधु को लेकर स्टेटमेंट दिया है, सिंधु देश हमारा होगा, उन्होंने ये बोला अभी 2 दिन पहले। उपेंद्र द्विवेदी, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वो लगातार बोल रहे हैं कि हम मार देंगे, खत्म कर देंगे, ऐसे की तैसे कर देंगे। भारत ने नॉर्थ ईस्ट की किलेबंदी कर ली है। इंडिया हैज ऑफिशियली मॉडिफाइड, फोर्टिफाइड नॉर्थ ईस्ट, इतने सारे मिलिट्री बेसेस बना दिए। अब आओ बेटा, और अब मिलिट्री बेस का इसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि घर में घुस के मारेंगे, तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे। बहुत जब बोल रहे हो ना, ऑपरेशन करने बहुत आसान हो गए क्योंकि ये थ्रेट है। देखिए, इमाइग्रेशन की एक बहुत बड़ी थ्रेट है, बहुत बड़ी थ्रेट है। टीएमसी जो है वो कभी भी बांग्लादेशी को बाहर नहीं भगाएगी, क्योंकि वो यहां पे आते हैं, फेक आईडी, फेक आधार कार्ड सब बनवा के वो यहाँ के रेसिडेंट बन के अच्छा खासा वोट डालते हैं। और हमको पता है कि वोटिंग कैसे इन्फ्लुएंस की जा सकती है। और भारत में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहां मैं खुद गया हूं दोस्तों, मेघालय में दौकी गया था। वो नदी डिवाइड करती है बस, और कितनी बड़ी नदी आप समझ भी नहीं सकते। वो नदी डिवाइड करती है, उधर बांग्लादेश है, इधर भारत है, तो आसानी से क्रॉस किया जा सकता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, ठीक है, ये कह रहे हैं भैया बीएसएफ जो है वो ऑनर कर रही है। भाई बार बार कैमरा ऑफ हो जाता है, सॉरी। तो जो मिलिट्री एक्शन हुआ था उसको ऑनर कर रही है अभी 7 और 10 मई को। तो इन्होंने बोला है, अब ये किया जा रहा है, बुलवाया जा रहा है, वी डोंट नो, सब कयासी लगा सकते हैं। बट बीएसएफ ने साफ साफ बोला है कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 रिवाइव कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपको पता ही है, सीएपीएफ, और ये कह रही है कि अगर सरकार चाहे, अगर वो हमको ऑर्डर दे, वी आर रेडी, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, आप बस हमको ऑर्डर दीजिए। क्यों ऐसा बोला जा रहा है? क्योंकि बीएसएफ ने बहुत सारे टेरर लॉन्च पैड को खत्म कर दिया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। पाकिस्तान सरकार 200 के करीब आतंकी मरे थे, बट ये सारे के सारे लॉन्च पैड जो हैं, जो 9 बेसिस पे हमला किया, फिर उसके बाद एक एक करके, तो वो अब शिफ्ट हो रहे हैं। उनको पता है कि पंजाब में मार देंगे, खैबर पख्तूनवा में शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि अफगानिस्तान का बॉर्डर है, क्योंकि कुछ भी मिस एडवेंचर होगा तो अफगानिस्तान साइड मरेंगे, खैबर पख्तूनवा में मरेंगे। और भी जैसे जो सियालकोट और जफरवार एरिया है ना, वहां से शिफ्ट होके, अभी हालांकि ये तो नहीं पता कि कहां पे जा रहे हैं ये, बट अलग अलग बेसिस बनाए जा रहे हैं, शिफ्ट किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो बेसिस भारत ने खत्म किए थे आतंकी बेसिस, उनको दोबारा से बनाया जा रहा है, और कुछ तो बन भी चुके हैं 2-3 महीने के अंदर अंदर। तो 60 लॉन्च पैड्स जो हैं, दे आर वर्किंग इन दी डेप्थ एरिया, जो कि बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि अगली बार अगर भारत मारे तो यहां पे मार ही ना पाए। तो आतंकवाद तो नहीं रुकेगा। देखिए, आप कैसे इसको रोक सकते हो? इस तरीके के हमले होते रहेंगे। इतना बोलने के बावजूद हमने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की, फिर भी 10-11 अटैक होता है ना। भले ही वो उसको बस्ट कर दिया, बट हुआ। और ऐसे कितने लोग हैं जो भारत के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, भारत के अंदर और पाकिस्तान में भी है। अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? सोल्यूशन एक ही है, या तो पाकिस्तान में सत्ता बदल दीजिए, प्रो इंडिया सरकार लेके आइए, मिलिट्री से, आईएसआई से आप पूरी ताकत छीन लीजिए, या तो मिलिट्री को खुद रियलाइज हो कि नहीं देखो अच्छे से ही हमको करना है काम, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं।
नहीं हो सकता, अभी तक नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब तो पीक कर गया है ना चीजें। तीसरा, आपको मिलिट्री ऑपरेशन दोस्तों करना ही पड़ेगा, आपको पाकिस्तान को अंदर से तोड़ना पड़ेगा और आपको मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ेगा। मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे, हमने इतने मिलिट्री ऑपरेशन किए, लेकिन ये फिर ये वही बता रहे ना कि वो शैतान मर ही नहीं रहा है। तो जब तक आप वंस एंड फॉर ऑल इसका वध नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और यही जो है, जो हमारे आईजी हैं जम्मू फ्रंट शशांक आनंद और डीआईजी कुलवंत राय शर्मा, इन्होंने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, भारत का मिलिट्री रिस्पॉन्स कमाल का रहा। और भैया देखो, अभी भी हम इस जितने भी लॉन्च पैड्स है ना उनको खत्म कर सकते हैं, बस हमको ऑर्डर मिले। और ये भी इन्होंने बोला कि देखिए, याद रखिए, दे डू नॉट सिट देयर परमानेंटली, वो वहां पे परमानेंटली नहीं बैठे हुए हैं। ये जो लॉन्च पैड्स हैं ये एक्टिव हैं, ठीक है, ये लॉन्च पैड्स हैं, एक्टिव हैं, और ये कभी भी आतंकवादियों को यहां पे भेज सकते हैं। यानी कि आतंकवादी इनके पास तैयार हैं, तंदूरी रोटी तैयार है, जब बोलेंगे प्लेट पे लगा देंगे, नान तैयार है, उस तरीके से ये पूरे एक्टिव हैं। और इनको भी रहने की जगह नहीं है क्योंकि पूरी फैक्ट्री खड़ी की है। तो ये इसीलिए 2-3 ग्रुप में है। डीआईजी साहब कह रहे हैं, कुंवर साहब, कि भाई हमको तुम बस बोलो, सरकार से कह रहे हैं कि आप बोलिए। और ये उन्होंने देशवासियों को भी बताया कि हम कितने तैयार हैं, कि ऑलरेडी ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ बड़ा करने की। तो ये चीज, अब देखिए, हालांकि रिपोर्ट ये बोला है कि अभी कोई हमारा ऐसा मूड नहीं है, बट हाँ डिप्लॉयमेंट हुआ है लॉन्च पैड्स पे, यानी कि आतंकियों को डिप्लॉय किया गया है और बोला गया है कि भारत में आप देखिए हमला करिए। और साथ ही साथ टेररिस्ट को भी, उनकी भी ट्रेनिंग जारी है, 2-3 होते हैं ना फेजेस ट्रेनिंग के, ये चीज है। उसके बाद ये बोलते हैं कि देखिए, अर्लियर क्या, इससे पहले क्या था कि वहां पे जाते थे उन एरिया जो कि जैश ए मोहम्मद के हैं, यानी कि मार्क किए जाते हैं एरिया कि तुम यहां पे जा सकते हो, इससे आगे नहीं जाना है, फिर हमारी टेरिटरी नहीं है, तुम्हारे साथ जो होगा तुम ही देखोगे। लेकिन अब ये कहीं पे भी जा रहे हैं, ठीक है। लश्कर ए तैयबा जो है वो अपर साइड पे ज्यादा एक्टिव है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्होंने मिक्स्ड ग्रुप बनाए हैं, एक यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं, अलग अलग ग्रुप है, जैश और लश्कर साथ में, 3 जैश के 3 लश्कर के, इस तरीके के ग्रुप बनाए हैं ताकि स्ट्रैटेजी जो है वो बदली जा सके। लेकिन बीएसएफ बिल्कुल तैयार है, सरकार बस हमको एक बार यहां पे हमको परमिशन दे दे तो देख लीजिए। और देखिए, ये बार बार बोला जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऑफिशियली हम कोई सीज फायर तो हुआ नहीं है पाकिस्तान के साथ, वो तो बस डीजीएमओ के बीच में अंडरस्टैंडिंग है। साथ ही साथ अब आप देख ही सकते हैं कि टेरर लॉन्च पैड फिर से तैयार है, और आसिम मुनीर दोस्तों ये कुछ बड़ा करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है, ये फिर से होगी, और जब होगी तो हमको पूरी तरीके से तैयार रहना है। एशिया पावर इंडेक्स, ठीक है, ये रिपोर्ट आई है, इसमें आपको बता दूं कि इंडिया तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पावर है। एशिया की सबसे बड़ी पावर है भारत, पहले पे अमेरिका है। अब आप बोलेंगे अमेरिका तो भैया है ही नहीं एशिया में, यार उसके मिलिट्री बेसिस है ना, 80 पॉइंट है। दूसरे पे चाइना है, चाइना पे देखिए आप भरोसा मत करिए, उनके हथियार ना उनके सोल्जर चलेंगे। 73, उसके बाद भारत है 40 पॉइंट के साथ। पाकिस्तान कहां है? 16वें पोजीशन पे, कितने पॉइंट है? मात्र 16 पॉइंट है, 14 पॉइंट है, तो आसपास भी नहीं है पाकिस्तान। और यही जॉन केरकाउ ने कहा था कि बेटा कभी तुम हो ही नहीं सकता, तुम हरा ही नहीं सकते भारत को। 1965, 71, 99 कारगिल वॉर की अगर बात करते हैं या फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, तो बीएसएफ ने ही सबक सिखाया, बॉर्डर को यही गार्ड करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और हमको चांस मिलेगा तो हम इतना ज्यादा डैमेज करेंगे। आप ये देखिए कि हमारी सीएपीएफ तैयार है, हमारी आर्मी तैयार है, हमारी एयरफोर्स तैयार है, हमारी नेवी तैयार है। यहां पे ऐसा लग रहा है कि वो शेर कि बस एक बार हरी झंडी मिल जाए तो शिकार कर देंगे, ये चीज है। पाकिस्तानी रेंजर्स की बात की गई कि पाकिस्तानी रेंजर्स जो है वो अपनी पोस्ट छोड़ के भाग गए थे। पोस्ट छोड़ने में पाकिस्तानी बहुत काबिल हैं। अभी तालिबान ने हमला किया तो भी पोस्ट छोड़ के भाग गए, नंगा करके इनकी चड्डियां जो है लहराई थी अफगानिस्तान ने, ठीक है ना। तो आईजी ने यही बोला कि देखिए एक बार सिचुएशन नॉर्मल होती है तो याद रखिएगा कि सब अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं, सब अपनी पोजीशन पे आ भी जाएंगे, लेकिन डैमेज इतना ज्यादा हुआ है कि वो डर के मारे नहीं आएंगे अपनी पोस्ट पे। बीएसएफ ने इतना मारा है, उन्होंने एक गोली फायर की, उन्होंने 100 फायर की, तो हमने इतना मारा है कि अब वो पोस्ट पे वापस नहीं आने वाले। उन्होंने डिफेंस को भी बहुत स्ट्रेंथन किया है, ठीक है। तो जितनी भी एक्टिविटीज हैं हम उसको सर्वेलेंस कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, बट हमको फिर से वही बात है कि हम एक प्रॉपर एक्शन लेंगे। तो ये सारी चीजें बोली गई। अब ये देखिए होना कुछ बड़ा है, और कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जरूरत भी है, वो सरकार देखेगी, आर्मी देखेगी। इस बार आर्मी ने बोला कि हमको फ्री हैंड मिला था, क्योंकि पिछली बार हनुमान जी की तरह है हमारी आर्मी, ठीक है, कि सब खत्म करने की उनके मादा है। पूरी दुनिया कहती है कि इंडियन आर्मी हमको दे दो। श्रीलंका में जाके, ठीक है, मैं मानता हूं कि हमारे राजीव गांधी जो है हमको उनको खोना पड़ा, जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बनाई थी ना 1987 में, श्रीलंका में जाके ऑपरेशन किए थे और सक्सेसफुली आए थे हम लोग।
बट क्योंकि पॉलिटिकल कारण थे इसलिए इंडिया की फोर्स वापस आ गई। और तब से एक और हमको रीजन मिल गया कि हालांकि हमने वही मालदीव्स में भी हमने ऑपरेशन कैक्टस किया था, उससे पहले हम ऑपरेशन करते थे, ठीक है, और इसीलिए यूक्रेन ने बोला, हालांकि यूक्रेन भारत के साथ कभी रहा नहीं है, बट बोला कि हमारी मदद करो। लेकिन उसके बाद 1990s के बाद हमको यही लगा कि भाई देखो दूसरों के फट्टों में टांग नहीं अड़ानी है, तो चुपचाप अपना देखो। लेकिन हाथ बांधे गए हैं हनुमान जी की तरह, ताकत बांधी गई है। अब ताकत अगर आप उनको कहते हैं ना फ्री हैंड देंगे हमारी आर्मी को, तो 1971 दोहरा देगी हमारी इंडियन आर्मी। आपको क्या लगता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ये शानदार कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।